गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेसन मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ेंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनो बेटा। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। लेखिका की नानी उसके जन्म से पहले इस संसार से चल बसी थी, इसलिए लेखिका को उससे कहानी सुनने का अवसर न मिल सका। इसलिए लेखिका को अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती है। लेखिका कहती है कि उसकी नानी अनपढ़ और पर्दा प्रथा में विश्वास करने वाली थी। उसकी शादी के तुरंत पश्चात उसका पति उसे भारत में छोड़कर विलायत में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए चला गया। उसकी शादी के तुरंत बाद ही उसके पति ने उसे छोड़कर विदेश में जा करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटा तो विलायती ढंग से ही भारत में रहने लगा, किंतु उसकी नानी ने अपने ढंग से जीवन जीती रही। उसने अपने पति की जीवन शैली में कभी भी रोड़ा नहीं अटकाया। लेखिका की नानी की मृत्यु के पश्चात उसकी मां का विवाह एक ऐसे शिक्षित युवक से हुआ जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास कोई खानदानी धन नहीं था, इसलिए मां को विवश होकर अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। वह शरीर से इतनी दुबली पतली थी कि खादी की साड़ी संभालना भी कठिन था। उसकी सास उसकी दुर्बलता का सदा मजाक किया करती थी। लेखिका की मां अपने ससुराल के परिवार पर बहुत दबदबा था। उसके दो कारण थे। ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की भांति अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का क्रांतिकारी रहा हो, किंतु घर में जब दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का ही चलता था। दूसरा कारण था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। वह सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादार थी, इसलिए घर के सामान्य कार्यों के लिए उसे कभी नहीं कहा जाता था। लेकिन लेखिका ने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उसने न कभी अपने बच्चों को लाड प्यार किया, न ही उन्हें खाना खिलाया, न ही वह अच्छी बहू या अच्छी पत्नी होने की शिक्षा दी। वह घर के कार्यों से हमेशा दूर रहती थी। वह अपना अधिकांश समय पुस्तक पढ़ने में ही बिताती थी। लेखिका की एक परदादी भी थी। उसकी कहानियाँ भी अजीबोगरीब हैं। उन्हें सदा परंपरा को तोड़ते ही में ही मजा आता था। उन्होंने मंदिर में जाकर यह मन्नत मानी थी कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। उसकी यह घोषणा सुनकर लोग हैरान रह गए थे। यह उसने क्या कह दिया। वे अपनी मन्नत दोहराती रही। पूरे गांव के लोगों का विश्वास था कि उसके तार तो सीधे भगवान से जुड़े हैं। भगवान ने भी उनकी बात सुनी और एक नहीं 5-5 लड़कियों का जन्म हुआ। लेखिका की परदादी के विषय में एक और घटना भी उल्लेखनीय है। एक बार घर के सभी मर्द बारात में गए हुए थे, पर स्त्रियां रत जगह मना रही थी। परदादी शोर से बचने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक चोर वहां पर आया। उसने कमरे में हलचल मच गई कि चोर बढ़ गया है, लेकिन चोर घुस गया है। उसने कहा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, परदादी मैं चोर हूँ। तो उसने कहा, बेटा मेरे लिए कुएं से एक लोटा पानी निकाल लेकर आओ। चोर ने हड़बड़ाहट में कह दिया कि मैं एक चोर हूँ। बुढ़िया ने कहा, इससे कुछ नहीं लेना देना पड़ता, तुम एक लोटा पानी का लेकर आओ। चोर द्वारा पानी पीने के बाद कहा, बेटा हम माँ बेटा हुए, अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर बाहर निकलता हुआ पहरेदारों के द्वारा पकड़ा गया और माफ़ी मांगकर चला गया। उसके बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। सब जगह आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। लेखिका को बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने उसे जश्न में शामिल होने से मना कर दिया था। वह मन महसूस कर रह गई। लेखिका और उसकी अन्य 4 बहनें किसी हीन भावना का कभी शिकार नहीं हुई थी। उसकी 2 छोटी बहनों का नाम रेणु और अचला था। भाई का नाम राजीव था। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और भाई राजीव हिंदी में। रेणु का स्वभाव तो अत्यंत ही विचित्र था। गाड़ी में बैठने से अगर एक बार इनकार कर देती है तो सारे रास्ते पैदल ही चलती है, इसलिए घर पहुंचती है बड़े आराम से, भले ही पसीने से तरबतर हो जाए। एक बार एक जनरल थी मैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया था। इसे पूरे मोहल्ले में चर्चा हुई। वह तो BA की परीक्षा देना भी उचित नहीं समझती थी। तीसरे नंबर की चित्रा BA बड़ी अजीबोगरीब थी। वह स्वयं न पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में ही सदा लीन रहती थी। उसने अपने कम अंक आने और शिष्यों के अधिक आए, इससे उस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अचला सबसे छोटी बहन है। उसने MA अर्थशास्त्र में किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। पिता की पसंद के लड़के से विवाह किया और उसने 30 वर्ष की आयु के पश्चात लिखने का रोग लग गया। सभी बहनों ने वैवाहिक जीवन का निर्वाह भली भांति किया। विवाह के पश्चात लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में गई। वहां पर औरतों के साथ उसने कई नाटक किए। फिर वह कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में रही। फिर वहां उसने कैथोलिक विश्व से
प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की, किंतु अस्वीकृत होगी। लेखिका ने वहां अपने प्रयासों से प्राइमरी स्कूल खोल लिया। रेणु लेखिका की अपेक्षा कहीं अधिक जिद्दी और बहादुर थे। जिस काम को करने की ठान लेती थी उसे करके ही दम लेती थी। एक दिन वर्षा के कारण उसने स्कूल की बस नहीं आई। वह 2 किलोमीटर पैदल ही स्कूल में जा पहुंची। स्कूल बंद था, उसे वहाँ कोई मलाल नहीं था। उसका मानना था कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है।